खाने पे कंट्रोल रखो, क्योंकि ये इंद्रिय जो है ना वो बहुत चलायमान है। ये इंद्रियां तरह तरह की खाने की भोग की वस्तुएं खाने के लिए ललायित रहती है। तो सबसे पहले इस पे ही कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि यदि ये इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखेंगे ना तो बार बार इन भोग पदार्थों का सेवन करने के लिए, खाने पीने की वस्तुओं का सेवन करने के लिए हम इस धरती पर आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ पर भी कंट्रोल करना है। लेकिन इससे पहले आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए, तब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी को प्रताड़ित ही करने लग जाओगे, खाने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ भी बहुत गलत है। आगे देखो, ध्यान से सुनो जरा। कहता है ना भोगोगी तुम, तो फिर वो क्या होता है, लगता ही है वो एक अकाट्य शब्द हो जाता है। यदि वो सच में अंदर से दुखी हो और सामने वाले की वजह से उसको तकलीफ मिला है, तो फिर वो क्या होगा, वो उस चीज को भोगेगा, जरूर भोगेगी। यदि वो सच्चा है तो उसकी हाय लगेगी। और हाँ, मैंने ये बात बोली कि कोई किसी का दामाद बना है, किसी का बेटा बना है, तो वो उसका बेटा दामाद नहीं है, वो कौन है। और तीसरी बात ये कि मुक्ति का उपाय, ये 3 चीज आज मैं आपको यही वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको मुक्त कैसे मिलेगा जीवन से। और जो आपका बेटा दामाद बना हुआ है, बहू बनी है, पत्नी बनी है, वो पत्नी नहीं है, बेटा नहीं, बहू तो कौन है। और कैसे इंसान जब बोलता है भोगोगे तो मुंह से निकली हुई जो हाय होती है वो कैसे किसी को लगती है, ये बात थी। तो एक बार की बात है, एक जो सत था, सत क्या करता था, घूमने जाता था। तो जब घूमने जाता था तो उसको एक भूहर मिलता था। तो उस सत ने सोचा कि हर बार मैं जब घूमने जाता हूँ तो मैं भूहर मिलता है, तो मैं हमेशा घूमने जाऊँ। तो बहुत भूहर मिलता, तो उसने एक चूड़ा बना लिया बहुत बड़ा सा डंडे की। और उसने क्या सोचा कि उसके अंदर में वो सारे पैसों को डालते जाएगा। सत को कभी किसी भी चीज़ के लिए लोभ करना सही नहीं होता, चाहे वो कोई भी वजह हो। सत है तो बस भगवान की भाव में ही लगे रहो, ठीक है, क्योंकि उसका और कोई जीवन नहीं सत्तों का। बस वो करे तो भिक्षा खाने के लिए बगे, बाकी इस तरह से पैसों का लोभ सही नहीं होता। बट क्या है ना, वो वैसा करने लगे, ठीक है, पैसे लेने के लिए जाने लगे। अब जैसे वो पैसे के लिए जाता था तो हमेशा उसको पैसा मिलता। उसने सोचा कि इससे वो जब मेला लगेगा तो मेला में जितने लोग आएंगे सब साधु संतों और लोगों को वो भोजन कराएंगे। वो हमेशा रोज टहलने लगा, उसको पैसे मिलने लगे, चूड़ा के अंदर डालने लगे वो। अब देखो क्या होता है लोग का परिणाम, मतलब किसी के लिए आसक्त हो जाओ ना किसी चीज़ को ज़्यादा ही एकदम पाने के लिए, तो फिर वही चीज़ क्या करते हैं, इंसान का सर्वनाश कर देता है। फिर कैसे होता है, क्या होता है, और जो दिल से आह निकलती है ना वो कैसे लगती है, ये चीज़ मैं आपको अभी प्रूव करती हूँ। तो जो वो बाबा जी थे, उसको एक दिन एक बड़े से भक्त ने खाने के लिए बुलाया, ठीक है, बड़े से भक्त ने खाने के लिए बुलाया। और खाने के लिए जब बुलाया ना तो वो चले गए वहाँ पे। दोनों पति पत्नी उनको अच्छे से खाना खिलाया, बिस्तर दिए सोने के लिए। वो डंडा को देखते हैं, अपनी पत्नी को बोलते चुपके से लेके लाओ डंडे को। डंडे को तो उसमें पूरे सिक्के सिक्के, बोलते वाह अहो भाग्य हमारे, जो ऐसे संत हमारे घर पधारे। सारा सिक्का निकाल लेता है और निकाल के उसी में सीधा गिट्टी पत्थर वगैरह छोटे छोटे कर रहते सब डाल देते हैं। सुबह उठता है, संत बेचारा कुछ जाता नहीं, वो लेके चला जाता है। अभी क्या था, अब था यहाँ पे आप लोग उनका संतों को भोजन कराने का धीरे धीरे टाइम आया। वो भोजन करवाने के लिए पहुँचे तो उन्होंने बोला, जो भोजन बनाने वाले भक्त रहते हैं उनको, कि भाई आप खाना बना के दीजिए। तो उन्होंने बोला कुछ पैसे दे। दूसरे कहा सबका पैसा एक ही साथ दूंगा। उनका डर था कि भाई कहीं किसी को पता चल गया पैसा है तो चोरी वोरी हो जाए, बेचारे एक साथ दूंगा, यही सोच रहा था। उसने तो पैसे जमा करके रखे थे। इधर क्या था, सबके लिए खाना पीना सब बन गया। अब बोलते हैं थोड़ा टाइम में हमने इतना सारा बना दिया है, एक काम करिए अब तो कुछ दे दीजिए संत महाप्रभु। बोलते हैं अरे भाई आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे, ये लीजिए। जब सब बन गया तो कुछ देने के लिए जब निकाल देखते उसमें पत्थर भी गिट्टी। भक्त बोलता है आपको पहले बता देना चाहिए था कि आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ सारे संत आ गए हैं, हमारे पास व्यवस्था के लिए पहले पैसा नहीं था, कितना मुश्किल से जुगाड़ किया। वो बोलते हैं क्या करें अब। फिर वो क्या करता है बेचारा, जाता है वही पास की नदी में जाके छलांग लगा के कूद के मर जाता है।
और ये क्या था इधर, वो बहुत जो उसका पैसा चोरी किया रहता है ना, वो बहुत, वो तो बढ़िया से उसका पैसा पाया रहता है। फलने के बाद वो क्या करता है कि इस प्रकार से जो महंत रहता है पहले ज़्यादा फलने फूलने लगता है, बहुत अमीर हो जाता है, ऐसे तैसे उसका एक बच्चा भी हो जाता है। तो जो बच्चा होता है ना उसको खूब पढ़ाते लिखाते हैं, वो बहुत आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा वक्त आता है कि वो बच्चा जो होता है पढ़ने लिखने के बाद उसकी मृत्यु की पारी आ जाती है बच्चे की। कैसे वो इतना तबीयत खराब से पीड़ित हो जाता है। उसके माँ बाप कितना इलाज कराते हैं, पूरा जितने धन दौलत थे, जितने कारोबार के रुपए थे, सब को उस पर खर्चा कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा ठीक होता ही नहीं है। अब जो रहता है ना वो बच्चा बोलता है लास्ट में अपने माँ बाप को, एक ही तो बेटा रहता है, कि देखो माता पिता अब मैं बचूंगा तो नहीं, लेकिन वही जो नदी किनारे तट में जो मेला लगता है वहाँ पे सबको खाना खिला दो, मेरा अंतिम इच्छा है। अब वो कौन था? वही ऋषि था ना जो मृत्यु को प्राप्त किया था उनकी एक गंदी हरकत चोरी की वजह से। वही ऋषि उनके यहाँ जन्म लिया, उनका पुत्र बनके। तो पुत्र बनके जब उन्होंने जन्म लिया तो यही बोला, तो कैसे बेटा मैं कैसे खिलाऊं, मैंने तो सारा तुम्हारे मतलब इलाज में ही सब कुछ खर्च कर दिया, क्या बचा? उधर कहा जो घर वगैरह है सब कुछ बेच दो और बेच के खिलाओ। बोलते ठीक है बेटा। फिर वो क्या करते हैं वैसा ही करते हैं, सब घर वगैरह बेच वगैरह के सबको खाना खिलाने के लिए वो तत्पर होते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। खाना खिला दिए। अब वो जो ऋषि था वो बोलता है वो गंगा नदी के तट के पास लेके जाइए। तो वो तट के पास लेके जाता है वहाँ पे माता पिता दोनों को। फिर वो वहाँ पे प्राण त्यागते हुए बोलता है याद करो तुम भी हो ना जिसने मेरे रुपए को चुराए थे, मैं वापस लौट के आया तुमसे वही बदला लेने के लिए। आज मेरी मन को शांति मिली, मैंने भोजन सबको कराया, भोजन कराने के लिए मैंने 1-1 रुपया जमा किए थे और आप लोगों ने उसको चुरा लिया, एक बार भी नहीं सोचा। जैसे मैं तड़प रहा था ना वैसे अब आप लोग भी तड़पिए। यही कहते हुए फिर वो ऋषि महात्मा थे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। मतलब जो है ना ये दुनिया में कर्म वो इंसान को मिलता है, ठीक है। जो आप कर्म करे रहोगे वो आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। और ये जो आह है ना लोगों की, जिसको इंसान दुखाता है दिल को, तो किसी का दिल मत दुखाओ, ठीक है। दिल दुखाओगे तो वहाँ से आह जो निकलेगी वो कहाँ जाएगी? लगेगी ही, वक्त से लगेगी, जल्दी लगेगी तो किसी देर से लगेगी, लेकिन लगनी तो जरूरी है। ये आह जो है कभी जाती रही दूर। देखो फिर तो वो ऋषि महात्मा था, उनका आह तो लगना ही था। अब मैंने बोला कि किसी का पुत्र पुत्र नहीं, पति पति नहीं, बेटा बेटा नहीं, क्या बोल दिया मैं दादा, सोच रहे होंगे। एक बार की बात है, एक स्त्री थी, उसका पति उसको क्या करता था, बहुत मारता था, खाने को भी देता, पीने को भी देता, बहुत मारता। वो स्त्री को एक दिन इतना मारा, स्त्री भाग के एक ऋषि के पास पहुंचती है, बोलते मेरे पति बहुत मारते हैं। ऋषि बोलते हैं मारता है, खाने को देता है, हाँ तो जाओ फिर। वो फिर चली जाती है अपने पति के पास, फिर बहुत मारता, बहुत ज्यादा मारता है, खाने वाले सबको भी देता है। फिर ऋषि के पास दौड़ते दौड़ते वो आती है स्त्री, आपका पति आपको खाने को देता है? हाँ। तो फिर आप बार बार ये क्यों पूछते हो, पति खाने को देता है, पति कितना मारता है, ये आपको नहीं दिखता ऋषि महात्मा? तो वो बोलते हैं कि वो तुम्हें खाने को तो देता है, ये सोच के मेरा दिल खुश हो जाता है। तुम अगली जन्म में उसकी सौतेली माँ थी, अपने पति की क्या थी, अगली जन्म में सौतेली माँ थी। और उस जन्म में तुम अपने पति को, जो कि उस जन्म में तुम्हारा सौतेला पुत्र था, खाने को भी नहीं देते थे। वो बेचारा तड़प तड़प के भूख प्यास से मर गया और उतना ही उसको मारती भी थी। कम से कम ये जन्म में तुम्हारा पति बना है, खाने को तो दे रहा है। बस यही मैं सोच के हंसी आ रही है, ये तो तुझे जान से भी मार देगा, यही होने वाला है, जहाज से भी तुझे मार देगा, क्योंकि तुमने उसके साथ यही किया था अगले जन्म में, तो वो भी तुम्हारे साथ यही करेगा, तो तुझे जहाज से मार सकता है वो। ये क्या था, बस वैसा ही चुपचाप स्त्री चली गई।
बट यही बात पता चलता है ना कि जो हम समझते हैं कि ये सामने वाला पति भाई या बंधु कुछ भी, ये कुछ नहीं है, ये सारे पूर्व जन्म के लेखे हैं। ये सब छुपाने के लिए एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इंसान। जब जिसका पूर्व जन्म का कर्म चुकता हो जाएगा तो फिर वो आपके लाइफ से मुक्त दूर हो जाएगा। जब तक उसका है पूर्व जन्म का लेखा जोखा तब तक वो आपसे जुड़ा रहेगा। जैसे ही लेखा जोखा खत्म वैसे ही सब कुछ खत्म। अभी क्या होता है ना, देखो कई लोगों को ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनके हाथ पैर नहीं रहते हैं, और यदि वो उसको उसके बाप आपने क्या क्या, अरे मेरे बच्चा का हाथ पैर ठीक से नहीं है, इसको छोड़ फेंक दो, ठीक है, यही बोल के अपने बच्चे को फेंक दिया, तो वो बच्चा अगले जन्म में उनकी सेवा को या इस जन्म में ये कर रहे हैं। तो यदि ऐसा किया इंसान ने, उस बच्चे को फेंक दिया, तो उन्होंने अपना क्या किया, प्रारब्ध का पाप और ज्यादा बढ़ा लिया समझो। लेकिन वो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, क्या हो गया, इसका हाथ पैर नहीं चल रहा, हम इसकी सेवा करेंगे। तो वही प्रारब्ध का पाप है वो जो धीरे धीरे कटने लगेगा। तो ये मत ना कि कोई सामने वाला मिला तो उससे एकदम लड़ाई करो, झगड़ा करो, गंदे गंदे उसके लिए विचार रखो कि अगले जन्म में ये तो ऐसा क्या होगा, हम भी इसके साथ करेंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। यदि उसने उस जन्म में तुम्हारे साथ गलत किया और तुम भी इस जन्म में उसके साथ वैसा ही गलत कर रहे हो, उस जन्म में किया होगा तो कर रहा हूँ बोल के, तो फिर तुम अपने प्रारब्ध के पाप को और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हो। यदि चुपचाप सह लेते हो ना कि चलो उसने कर दिया, क्या ही हो गया, तुम्हारे प्रारब्ध के पाप धीरे धीरे कट जाते हैं, सब खत्म भी हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। तो उसका भगवान अपना देता है, जो भी है पुण्य प्रता का वो सब भगवान देते हैं। तो इस प्रकार से जिसको हम लोग अपना भाई बंधु कुछ भी समझ रहे, पति समझ रहे, वो सब पति वगैरह कोई नहीं, वो सब अपना अपना लेखा जोखा चुकाने के लिए, हम किसी का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं, बाकी और कुछ नहीं। यदि हम उनके साथ बुरा करते हैं तो हम अपना और प्रारब्ध का बुरा कर्मों को बढ़ा लेते हैं। यदि हमने उनके द्वारा किया हुआ गलत कर्मों को थोड़ा सह लिया तो हमने अपना प्रारब्ध भी धीरे धीरे करके काट लिया समझो, जो पुराने थे, और अपना इधर का कर्म अच्छे से करते जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ हमने बुरा किया तो अपना पूरा पाप और बढ़ा लेते होंगे। तो मैंने बोला कि मुक्त होना है, तो मुक्त होना है ना जीवन में, तो एक बात याद रखो, सबसे पहली बात तो परमात्मा का नाम लो, माता रानी का नाम लो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण रटते रहो। और उससे भी बड़ी बात, अपना खुद का काम है ना वो स्वयं करने की कोशिश करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि ये सब जो है माया मोह है। आज आप यदि किसी से मदद लोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेके उसका उसी तरीके से ऋण को चुकाना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि आप किसी का मदद कर लो, लेकिन आप किसी से मदद लो। जब तक तुम्हारा हाथ पैर चल रहा है ना, तो तुम्हारे माँ बाप यदि कह रहे हैं कि हम कर देते हैं तो आप उनसे मत करो, बल्कि आप उनका करो। कोई बोल रही है कि हम आपका काम करते तो आप उनसे मत करो, आप खुद करो। बड़े से बड़े पंडित ज्ञानी जन हुए हैं, वो क्या करते, अपना काम खुद ही करते, किसी और से नहीं करवाते। आपके सास ससुर आपसे प्रेम नहीं करते, आपका कोई बात नहीं मानते, कोई काम नहीं करते, अच्छी बात है, मत करे, आप करो। आपका पति आपका कोई बात नहीं मानता, आपका पति कोई आपका काम नहीं करता, कोई बात नहीं आप उसका काम करो। आपकी पत्नी आपकी कोई काम नहीं करती, फिर भी आप उसका काम करो। आपसे जो जुड़े हैं उनका काम तो आप कर दो, लेकिन आप उनसे अपना काम ना करवाओ। ये एंड तक कोशिश करो, जब तक कि तुम्हारा हाथ पैर चल रहा है। हाथ पैर नहीं चलेगा तो वो परमात्मा बैठे हैं, वो खुद आपकी सहायता करने आएंगे, मदद करेंगे या किसी को भेजेंगे, उन पे भरोसा रखो। लेकिन आप किसी को दे दो खाने पीने के लिए, किसी का मदद करो, लेकिन किसी से लेने की कोशिश, किसी से मदद लेने की कोशिश मत करो, वरना ये सब लेखा जोखा बढ़ते जाएगा। तुम कभी उसका चुकाने के लिए धरती पे जन्म लेते रहोगे, है ना। वो तुम्हारा मदद करेगा, तुम उसकी मदद के लिए फिर वापस आओगे। भेजना ही भेजना है, सब प्रारब्ध है ना। जैसे कि कोई बंदा बंदी है तो क्या होते हैं, ऐसा होता है कि दोनों को अलग अलग हो जाते हैं। तो एक के मन में क्या होता है, उसके लिए द्वेष होता है कि भैया उसने मुझे छोड़ दिया, आज के बाद तो मैं उससे बदल लूंगी। वो ऐसे सोचते सोचते बैर भाव से कि उसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ गलत किया, ये सोचते सोचते वो क्या करेगी, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगी, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। फिर क्या होगा, उन दोनों को वही जन्म होएगा। कई लोग 4-5 बार एक ही पति पत्नी बन के बैठे हुए हैं एक दूसरे का, और उनका कुछ सुलह नहीं हो पा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो अगले जन्म से उन्हीं का वही है लड़ाई झगड़। दूसरे जन्म में भी आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को ढंग से चुका नहीं पा रहे,
शांति से यदि वो एक दूसरे का जो गलती है ना वो सह लेंगे, लड़ाई झगड़े सब कुछ सह लेंगे, तो उनका प्रारब्ध क्या हो जाएगा, अपने आप कट जाएगा, उनका इस जन्म से मुक्त हो जाएगा और वो जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो क्या करेंगे, फिर इस जन्म में उसी कहानी को दोहराएंगे, आधा बीच में उसको छोड़ देंगे और फिर उससे हाय लेंगे और फिर दूसरा जन्म लेंगे और फिर उसके पास ही आएंगे और फिर उससे हाय लेते जाएंगे। ऐसे दोनों कोई के एक के मन में भी है ना दूसरे के लिए खो कपट गुस्सा, तो फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलके उसको कहानी को शुरुआत करेंगे और कहानी का एंड हो नहीं पाएगा। तो ऐसे होएगा। तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और पंडित जी भी बोलते हैं, जैसे प्रेमानंद जी वही भी बोलते हैं कि किसी से किसी प्रकार से आप सहायता मत लो, हो सके तो आप सहायता करो, किसी को दे दो, दान दे दो, है ना। जो आप बोलोगे किसको दान देंगे भैया, तो जो भी मिलता है आपको लगता है जिसकी सहायता करनी चाहिए तो उनको जाके आप क्या करो, दान दे सकते हो। तो अपने तरफ से आप फुल सपोर्ट करो ना। आपका पति है, हम सपोर्ट करेंगे, भले हमारा पति हम मर रहे हैं हमको एक गिलास पानी नहीं देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे जब उसको प्याज की जरूरत होगी। हमारी पत्नी हमारी कोई मदद नहीं करे, हम उनके फुल सपोर्ट करेंगे, ये होना चाहिए। तो ऐसा यदि आप किसी की मदद करोगे बिना किसी इच्छा से, तभी आपका पूरा जो है प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और तभी आप मुक्ति को प्राप्त करोगे। हाँ, खाने पीने में भी ज़्यादा लोभ नहीं करनी। प्रेमानंद जी बोलते हैं कि खाने पीने के लिए जो लोभ है, अब आपने क्या किया, वो तो बोलते हैं प्रेमानंद जी एक ही बार खाओ, है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाओ, ये प्रेमानंद जी कहा। अब भाई भूख भी लगता रहता है सबको। अब आपको खाने की आदत नहीं है तो ये नहीं कि सामने पति मांग रहे तो उसको भी बेचारे को भूखा पड़े रहो, वो 20 बार मांग रहे उसको 2 खाने के लिए। भाई पति की भी सेवा करना उतना ही धर्म है। यदि पत्नी है तो पत्नी की भी इच्छा पूर्ति करो। आपको नहीं पसंद तो उनको पसंद है तो उनके लिए तो करना पड़ेगा, भले वो आपके लिए ना करे। ये एक सोच होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी 1 बार 2 बार से ज़्यादा जो भक्ति में लगे हुए हों उनको नहीं खाना चाहिए। और जितना खा रहे हो ना उतने ज़्यादा आप कर्म भी करो, कोशिश करो कि जितना खा रहे हो उतना ही आप काम भी करो और प्रभु का नाम भी जपो, तब जाके आपकी मुक्ति निश्चित है। और जब तक आप लोभ में पड़े रहोगे, प्रपंच में पड़े रहोगे, अरे मैं हूँ तो पूरा घर चल रहा है, मैं नहीं तो मेरा घर कहाँ चलेगा, चाहे वो सास ससुर हो पत्नी हो, तो भाई ऐसा सोचोगे मैं आ गया तो भी इंसान मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। बुढ़ापा आ गया तो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपो, न कि मेरे बिना नहीं चलेगा। एक बार बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज, एक स्त्री थी कि उसको अपना बेटा के यहाँ रहना था, बेटा उसको भूत मारता था। तो बोलते जब पंडितों की टोली जा रही थी कि चलो आपका बेटा मारता है हमारे पास चलो, वो क्या बोलती है, अरे मेरे बना तो ये घर चल ही नहीं सकता, ढंग से खाना भी नहीं खाते रहते तो यही सोचते कि मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता। जबकि क्या है, उनके बेटा बहू यही सोच रहे कि कब ये बुढ़िया निपटे जल्दी। तो ये इस प्रकार से भी मत सोचो, चाहे मैं ना रहूं फिर भी ये दुनिया चलेगी, वैसे कोई ना रहे तब भी दुनिया चलेगी। तो आपको क्या होना है, बुढ़ापा आया तो भगवान का हरि का ध्यान करो। जिनको है वो तो चला ही लेंगे, बेटा बहू घर गृहस्थी उनको भी चलाने दो और अपना हरि का नाम लो। यदि ये सब नहीं करोगे, मेरा बिना तो कुछ चलेगा नहीं, कुछ चलेगा नहीं, तो बस नरक को ही प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हरि का जो नाम करे, किसी से कोई उम्मीद न रखते हुए भी उनकी सेवा करे, सेवा की भाव रखे, वही इंसान मुक्ति प्राप्त करेगा। कैसे किसी की हाय लग जाती है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, आपने समझ लिया होगा। और कोई भी हमारा जो है ना पति पत्नी जो बना हुआ है वो पति पत्नी नहीं था, और कौन था ये भी समझ गए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। जय श्री राधे कृष्ण।